यानी कि थूप लगाते हैं, रोड में चिप्पी मारो और अपना आगे बढ़ो, अपना पॉकेट को गर्म करो और अपना आगे बढ़ते रहो। हम लोग वोट उसी को देंगे जिसने विकास किया है। किसने किया विकास? मुजाहिद आलम ने। विकास के मामले में चिप्पी वाला विकास है, जिसको बोलते हैं चिप्पी रोड। ठीक है, चिप्पी रोड चिप्पी रोड। क्या होता है चिप्पी रोड? चिप्पी रोड का मैटर होता है कि इधर बना उधर उखड़ गया, फिर चिप्पी उसमें लग रहा है। मास्टर साहब तक काम किया है, उसको बीजेपी में वोट होगा नहीं। दिखाया जा रहा है जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा विकास हुआ है यहाँ पे कोचाधामन में, तो उस हिसाब से जब हम बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आंखें बंद करके चलें। हम लोग जो वोट दिए थे पहले गठबंधन देख करके दिए थे 2015 में जी, लेकिन हम लोग को छोड़ के वो भाग गए। हम लोग को लेके चला नीतीश कुमार भाग। हाँ, नीतीश कुमार जी हम लोग को छोड़ के जब भाग गया तो अब हम लोग भी उससे भाग रहे हैं। विकास कोचाधामन की तरह कहीं विकास नहीं हुआ। हमारे साथ कोई घटना हो गया, फोन किए, फोन नहीं उठाया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं तो खास करके मुसलमानों के लिए अच्छा काम किए हैं। चाहे वो मतलब ये शराबबंदी हो। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो उसमें वो इलेक्शन होगा, वोटिंग करके फिर जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। जब कोई नेता बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, क्योंकि युवा हैं, जानकार हैं आप, तो ये सवाल के जहन में नहीं आता कि इतना पैसा उनके पास आ कहाँ से रहा। कोचाधामन विधानसभा में अभी हम हैं। यहाँ पिछले 6 सालों से जदयू के विधायक हैं मास्टर मुजाहिद आलम, अभी सुनता हाट पे हैं। यहाँ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, इस बार का चुनावी समीकरण क्या है, क्या कुछ दिख रहा है। जैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करीम। इसमें क्या मुद्दा है, मास्टर साहब तक काम किया है, उसको बीजेपी में वोट होगा नहीं। अच्छा हाँ, सबसे ज़्यादा देंगे आबीसी लोग को, हमको वोट देंगे, यही मतलब तय है। अच्छा, मतलब हाँ काम किए हैं वो, लेकिन क्योंकि एनडीए गठबंधन के साथ हैं तो इसलिए वोट नहीं पड़ेगा। हाँ, वोट नहीं होगा उसमें। अच्छा और बाकी जो है गरीब के लिए वोट दिया था, गरीब का कोई काम नहीं किया, अच्छा न कॉलोनी न पलोनी कुछ नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, ये बात सही है। कौन सा गाँव है आपका? हाँ, परवानटुली गाँव, परवानटुली। ये संथा पंचायत संथा ही? हाँ, सुनता 10 वार्ड का है। आपको मतलब इंदिरा आवास नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, सब पेंशन वगैरह, उम्र भी तो आपकी पेंशन वाली होगी। पेंशन मिला है। पेंशन मिला हाँ, 500 का टका, 5 किलो का चौल मिलता है। लिखने के लिए आया था बाहर से, दो बिठन आया था, मोबाइल नंबर दे गया हमारा बस्ती में। अच्छा अच्छा। हाँ, कल की परसों आया था बस। यही नहीं, बात। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि काम किए हैं सिर्फ बीजेपी के साथ, इसलिए वोट नहीं मिलेगा। हाँ, वोट नहीं मिलेगा। अच्छा और दूसरे पार्टी से आएगा तो वोट मिलेगा, और नहीं तो वोट नहीं मिलेगा उसमें। वोट का हकदार अबीसी है, अच्छा। वही आदमी है। कौन है उसके पार्टी से, कौन आ रहा है अबीसी साहब आ रहा है। उसकी पार्टी से? उम्मीदवार कौन है? बिहार में क्या है, अच्छा, बड़बट्टा का वो भी है, उसी को वोट होगा। और कोई पार्टी? और कोई पार्टी नहीं चुनाव? और कोई पार्टी नहीं, बस यही बात है। वैसे कौन कौन सा काम रह गया या कौन कौन सा काम हो गया आपके सुनता पंचायत? संस्थान पंचायत में काम तो हुआ है। रोड एक ये रोड से जाते हैं, रोड नहीं बना है, वो पास हो गया ये है। तो बन रहा है, ये तो रोड बन रहा है ना। परवानटुली जाता है, वो रोड नहीं बना है। अच्छा अच्छा, आपके गांव के अंदर परवानटुली गाँव का अंदर खाद है, पानी लगता है, वो रोड नहीं बना है, वो पैसा उठा के खा गया है। अच्छा हाँ, मौलाना का वोट में काबुल है, वो रोड बना दिया अपना घर का तरफ, मौलाना का पास किया, वो बना दिया। ये रोड नहीं बना है, सब पैसा उठा खा गया है अच्छा। मुजाहिद मास्टर, अभी तक रोड नहीं बना है। गाँव का रोड के बारे में हाँ, गाँव, हाँ गाँवला रोड, गाँवला, हाँ हाँ हाँ, गाँव का रोड नहीं बना है। अभी कहता बनेगा, अब कब बनेगा नहीं बनेगा आपको पता है। अब तो मुमकिन है नहीं, अब तो हो गया, इलेक्शन हो रहा है। हाँ, इलेक्शन हो रहा है। हाँ, इलेक्शन बड़ा मेन है। आपके गांव का रोड ही, परवानटुली का रोड एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बड़ा रोड है यहाँ से कितने लेकर साल से आपका रोड ऐसे पड़ा हुआ है? बहुत दिन से पड़ा हुआ है, 6-7 साल से पड़ा हुआ है। मौलाना का उसमें पास हो गया था, डीएम बेचारा सब मर गया है, अभी तक बनता है। वो ये भी है, हाँ, है इसका रोड है, नहीं बना है। मोहम्मद इजहार आलम नाम है मेरा। आपका घर कहाँ हुआ? सोनथा परवानटुली जी। बताइए। हम भी किसान हैं। हाँ बताइए। हमारा 58,500 का संपत्ति सड़ गया बारिश में, कोई लाभ नहीं मिला। क्या था, कौन सा अनाज था? मकई था, तो बाढ़ में, बारिश में सड़ गया? बारिश में सड़ गया, कोई लाभ नहीं मिला। कहाँ, खेत में ही या कहीं रखे थे आप? रोड पे रखे थे, रोड पे रखे थे। खेत से उठा के रोड पे रखे थे। बारिश 7 दिन तक हो गया, वो मकई कालापन टेकापन हो गया, सड़ गया, वहीं फेंक दिए, बदबू करने लगा, पैखाना से भी ज्यादा। 58,000 रेट आप कैसे लगाए? उसमें खर्च लागत था हमारा। लागत था 58,000। बिकता तो ज्यादा भी हो सकता था। वो तो ज्यादा होता, वो तो लागत था खेत में। मकई मले नहीं, मोक्चा सहित वो सड़ गया। तो उसके लिए कोई कर्ज वर्ज भी लिए थे? न कर्जा लिए थे, क्या वो बंधन बैंक लिए हैं, बंधन से लोन लिए थे। कितना लिए थे लोन? 40,000 रुपया। अब कैसे होगा 40,000 वो भर रहे हैं, कमा करके भर रहे हैं, मजदूरी करके। मजदूरी करते हैं जी।
मजदूर ही है, दूसरे का खेत में आधे को तो लगाते हैं, आधे पे लगाते सरकारी हैं। भी उसका कंपनसे वो मिलता है ना, जो सरकार उसका मुआवजा भी देती है ना। जी जी, तो वो कुछ मिल रहा है आपको? ना कुछ नहीं मिल रहा। सरकार से हमको यही मिलता है, वो किसान क्रेडिट लोन जो वो जो होता है ना, जमीन के 2000 वो तो रुपये, बंधन बैंक से आपको मिला 40,000। 40,000 कर्ज लिए वो तो कर्ज लिए। जो लाभुक हमको यही मिलता है कि जैसे किसान में अभी एक अभियान चलाएगी, साल में 3 महीना में 2000 रुपया अच्छा, किसान क्रेडिट में जो मिलता है। मिल रहा है 3 महीने में 2000 मिल 12 में, मतलब साल में 6,000 रुपये, साल में 6,000 रुपये, ऐसे ही कुछ है। 3 महीने में 2000 तो साल में 6,000 फिर। नहीं, ऐसे ही है कुछ। 4 महीना में होगा सर 6,000 रुपया साल का, 10,000 दो ही। नहीं, आपको कितना मिला? चलिए, अभी तो हमको 6,000 मिला, 6,000 मिला। साल। साल खत्म भी तो नहीं हुआ है। 6,000 मिला, 6,000 मिला। और आगे फिर कोई खेती कर रहे हैं मक्का बर्बाद होने के बाद? कोई उसके अभी धान का खेती लगा है। धान का कैसा है? धान अभी तो ठीक है, अभी फसल हुआ नहीं है, अभी फसल लगा हुआ है। बस लगातार बारिश हो रही है, आंधी चल रहा है, तो फसल बर्बाद तो नहीं हुआ है ना? अभी बर्बाद नहीं हुआ, अभी तो धान ही नहीं आया है उसमें। अभी वो पेट में है, उसका बीज उसका पेट में, जब बाहर आएगा फिर मौसम के हिसाब से कैसे पकेगा, कैसे सूखेगा, तब पता लगेगा ना। अभी तो अंदर में ही है वो। मजदूरी किस चीज़ का मजदूरी करते हैं? हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं ऑटो रिक्शा। जी। तो उसमें भी अभी लोग तो कम ही सफ़र उफर कर रहे नहीं हैं। होता है, 200, 150, 250 रुपये का काम होता है, उसमें तेल है, अपना खर्चा है, साग सब्जी का खर्च नहीं पूरा होता। दिन भर में 200-250 का ही काम होता और कितना होगा, अभी लोग नहीं चलता है, लोग नहीं चलता है। है। आम दिनों में कितना होता था पहले कमाई? पहले होता था 400-500 रुपया खर्चा काट के बचता था, 400-500 बचता था। गाड़ी का भाड़ा उसमें, अपना मजदूरी उसमें, टोटल में बचता था। अभी नहीं बचता। चुनाव के ऊपर कुछ बात करेंगे क्या? चुनाव के मुद्दे में हम कोई बात नहीं करेंगे, हम नेता नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए। मेरा नाम सफ़ीर रहमान है, कहाँ के रहने वाले हैं? सोनथा परवान टोली। बताइए क्या कहते हैं? दिक्कत कुछ नहीं है, हम लोग के यहाँ तो दिक्कत बेहतरीन से काम हो रहा है, काम हुआ भी है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। अब रहा विकास, विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। एक बात बोला, परवान टोली का रोड बेहतरीन से बनने जा रहा है, समझे, और बनेगा भी। विकास हुआ है, हो रहा है, होगा, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम लोग वोट उसी को देंगे जिसने विकास किया है। किसने किया विकास? मुजाहिद आलम ने। और हम नहीं समझते हैं क्या बोलेंगे भाई, विकास तो नज़र आता है सामने। अब इसमें कोई किसी को किसी चीज़ की कमी है। जिस रोड के बारे में चाचा कह रहे हैं, वो कहाँ पे उसका काम अटका हुआ है? बिल्कुल हो रहा है काम, अब भी उसी होने इलाके जा में, रहा है, अब भी उसी होने इलाके जा रहा है। शिलान्यास हो गया उसका, समझे। शिलान्यास हो गया उस रोड हाँ, का? शिलान्यास हो गया, रोड बना नहीं है, मटेरियल गिरेगा, 2-1 दिन में गिरेगा भी, समझे, काम हो रहा है। तो खराब था, अब ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो उधर चाचा ने कहा कि काम तो हुआ है लेकिन बीजेपी के साथ है उनकी पार्टी, इसलिए वोट नहीं करेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है यार, हर बीजेपी और दल को छोड़िए ना, हम लोग यहाँ विकास चाहते हम नहीं पकड़े, चाचा का बात का जवाब दे रहे थे इसलिए हम बोले। हैं। विकास हो रहा है, होगा। विकास करने वालों को वोट देना चाहिए, हम लोग मुजाहिद आलम को वोट देंगे। क्या नाम है? मोहम्मद एहतशामुल हसन, कौन सा गाँव हुआ? गाँव गांव भागपुना, वार्ड नंबर 16। पंचायत ही सुनता हो। जी। तो बताइए इस बार किन मुद्दों के आधार पे इस बार आप लोग वोट करने की सोच रहे हैं? सर देखिए, इलेक्शन का सर किसी का हवा होता है और किसी का दवा होता है। क्योंकि सर देखिए, इलेक्शन के मुद्दे पर सर किसी का हम शिकायत कर नहीं सकते हैं, चाहे कोई साहब आए, कोई साहब जीत करके जाएं, किसी लोगों का भला नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी के अगर खिलाफ कहेंगे तो वो ये कहेंगे कि मेरे खिलाफ आप बोले, तो उससे अच्छा है कि सब अपनी अपनी इसमें जगह में ठीक है। हवा और दवा क्या मतलब? दवा नहीं सुन क्या दबाओ? देखिए सर, हवाओ इंसान का होता है कि फलना छाप निकल रहा है। यही आप इलेक्शन, यही आप एमपी का इलेक्शन में ले लीजिए, अख्तर साहब निकल गया, अख्तर साहब निकला नहीं, डॉक्टर जावेद इकबाल पास हो गया। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का कोई यानी कि नाम नहीं था, और अख्तर साहब का बहुत ज़्यादा हवा था। नहीं, वोट तो यहाँ से अच्छा खासा है आपके इलाके कोचाधामन। कोचाधामन प्रखंड से वो यहाँ के बेटा हैं। नहीं, जावेद साहब को भी, कांग्रेस को भी अच्छा वोट आया था। वो यहाँ के बेटा हैं और यहाँ के लोग मोहब्बत भी करते हैं
और बाकी जितने भी लोग आए सब लोगों को मतदान किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे कोई भी छाप से आए हैं, चाहे तीर छाप हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आरजेडी से हो, चाहे किसी भी छाप से हो, मतलब यहाँ से वोट मिलते हैं। खिलाफ या किसी के समर्थन में नहीं कहने कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किन मुद्दों पे वोट देंगे। जब इलेक्शन आ रहा है तो कुछ सोचेंगे ना कि इस बार ये काम हो जाए या ये काम रुका हुआ है, ये काम अच्छा लगा आपको, कुछ तो आप सोच के रखे होंगे। सर देखिए, अगर जीतते हैं तो लोग वादा करते हैं तरह तरह के, हम एनिवर्सरी बना देंगे, रोड बना देंगे। आज रोड यानी कि रोड बनाते हैं, आज रोड बनाने का एक महीना भी नहीं होते हैं, रोड अपनी आप ना वो अपना ख़राब हो जाता है। ऐसा हुआ कोई भी रोड ले लीजिए आप, नेशनल हाईवे ले लीजिए या कोई आपके इलाके का कोई रोड तो बताइए जो 1 महीने में टूट गया। यही रोड मादगी चौक से आप हाट जाइए, बेसिक तक जाइए, रोड बिल्कुल ठीक नहीं है। इधर अपना मरम्मत करते हैं और उधर अपना रोड अपना खराब हो जाता है। इसका क्या ये है, सरकार अगर रोड पास करते हैं लोगों के माध्यम से पास करते हैं, रोड रिपेयरिंग करने का मतलब क्या है? रोड यानी कि आदमी को जाने आने का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। रोड ही अच्छा नहीं है तो लोग कहाँ से आएंगे जाएंगे, कैसे आएंगे जाएंगे? उसी रोड की बात कर रहे हैं आप, जो चचा बताया उसी रोड की बात? नहीं, उस रोड की भी नहीं, मादगी से जी मादी तक जो रोड है। जी और सोनथा हाई स्कूल से मौदा तक वो रोड 1000 बार रिपेयरिंग हो चुका है, वो रोड अब तक सुरक्षित नहीं है। 1000 बार रिपेयरिंग हो चुका है। सोनथा हाई स्कूल से मौदा तक रोड अभी तक सुरक्षित नहीं, कहीं एक जांग गड्ढा है, कहीं 2 हाथ गड्ढा है, कहीं 5 हाथ गड्ढा है। गाड़ी अगर जाएगा इधर से उधर, उधर से उधर अपना हो जाता है। तो ये रोड बनाने का क्या फ़ायदा है सरकार को? ये रोड बनाने का क्या फ़ायदा है सरकार को? क्या फ़ायदा है इसको अपना जो अपना ये लेते उसका काम लेते ठेकेदार, यानी कि थूब लगाते हैं, रोड में चिप्पी मारो और अपना आगे बढ़ो, अपना पॉकेट को गर्म करो और अपना आगे बढ़ते रहो। यानी कि सबसे ज़्यादा चूतिया बन रहे हैं या बेवकूफ़ बन रहे हैं कौन? जनता। आज कोई भी चीज़ अगर लागू करता है, पेट्रोल का दाम ये करता लागू करता है या कोई भी चीज़ का, उसका भुगतता कौन? आम जनता, गरीब, किसान। अगर किसान का इस साल मकई में कितना रुपया, 700 रुपया, 500 रुपया कुंटल, किसान अपना खून पसीना बहा कर के मक्का को पैदावार किया, मार्केट में लेके आया बेचने के लिए, भाई कितना रुपया दाम? भले 800 रुपये। आप क्या करते हैं? आप भी खेती करते हैं? हम भी काम करते हैं और ये यानी कि कुछ यानी कि लगभग खरीद बिक्री भी अपना करते हैं। तो मार्केट लेके आते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, तो सरकार को लोगों के लिए कुछ अच्छा। इस बार आप मक्का बेचे? मक्का इस बार आप बेचे? कोई अनाज बेचे इस बार? हम अनाज बेचे। क्या रेट मिला इस बार? मक्का का क्या मिला? हमको 800 रुपये मिला जी। जो मक्का होना चाहिए 2000 रुपया होना चाहिए, 1500 रुपया होना चाहिए, 1200 रुपया होना चाहिए, उस मक्का का दाम 800 रुपया मिला। तो किसान इससे कैसे आगे बढ़ेगा? आज पंजाब का नीति ये कर लीजिए, पंजाब में किसान लोग रोड जाम कर देते हैं, सरकार को मजबूर कर देते हैं। तो यहाँ का किसान आप लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं? यहाँ अगर ये करेंगे तो पुलिस प्रशासन अगर भाई ये क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तो वहाँ भी रोकती है, लेकिन लोग डंडा खा के भी प्रोटेस्ट करते हैं। में कुछ होगा, हिम्मत है वहाँ के लोगों में, यहाँ के लोगों में अगर काम अच्छा काम करेंगे कोई साथ नहीं देगा, आपको साथ नहीं देगा। ठीक है, यही बात है। मोहम्मद सोहेल। आप कहाँ से हैं? सोनथा से बिलोंग कर रहे हैं जी। आप करते क्या हैं? हम करते हैं, बिजनेस करते हैं जी। लॉकडाउन में क्या बिजनेस कैसा रहा? किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? मेरा तो बिजनेस है किराना का, फर्टिलाइज़र का जी। तो लॉकडाउन में इसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा, कोई दिक्कत हुई? काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली देखिए आज अगर मास्टर मुजाहिद साहब आज वोट के हकदार हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि हम लोग के मोटा मोटी आज वो अगर बीजेपी से नहीं आए तो हम लोग उसको वोट करेंगे। मेन फैक्टर है बीजेपी, मेन फैक्टर है बीजेपी से वो ना आए हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी के आज देखिए आप फिलहाल आपका मतलब हाथरस का मामला देख लीजिए, वहाँ बीजेपी का हुकूमत है, आप वहाँ देखिए क्या हो रहा है, बीजेपी का शासन है। तो इसी तरह से बिहार में भी दिक्कत आ सकता है, कि इसलिए हम लोग को बहुत सोच समझ करके वोट करना चाहिए।
तो इसी वजह से हम लोग के देखिए हम विकास जहाँ तक विकास की बात है तो विकास में तो होता है कि विकास तो हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए विकास के मामले में चिप्पी वाला विकास है जिसको बोलते हैं चिप्पी रोड। ठीक है, चिप्पी रोड क्या होता है? चिप्पी रोड का मैटर होता है कि इधर बना उधर उखड़ गया, फिर चिप्पी उसमें लग रहा है, इसको बोलते। तो विकास हुआ इस टाइप का हुआ है। तो एक्चुअली देखिए विकास हम लोग को इस टाइप का नहीं चाहिए। आप यहाँ से चले जाइए बाहर, यूपी चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, कहीं चले जाइए, वहाँ का रोड देखिए, यहाँ का रोड देखिए, आसमान ज़मीन का फ़र्क है आपको। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग को विकास और इससे बेहतर चाहिए। जहाँ तक बात रही कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, उस चीज़ को मानते हैं हम। 24 आवर्स उसका ड्यूटी है, आप किसी को भी फ़ोन कीजिए मास्टर मुजाहिद साहब वो आ जाएंगे। लेकिन हम लोग को सबसे बड़ा अगर दिक्कत हो रही है तो हम लोग को सिर्फ बीजेपी से दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसकी हुकूमत को देख करके आज दलित महादलित मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। NRC के नाम से देखिए, CA के नाम से देखिए। कल मास्टर मुजाहिद साहब 2015 में बीजेपी के खिलाफ में वोट मांग रहे थे, आज उसके हित में वोट मांग रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को गठबंधन वगैरह तो बदलते रहता है, खैर नहीं तो बदलते रहता है, तो हम लोग को भी अपना माइंड बदलते रहना चाहिए। हम लोग को भी अपना माइंड बदलते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ सिर्फ शांति चाहिए, अमन चाहिए। सिर्फ हिंदू को बात करके आप कहिए राजनीति करेंगे तो नहीं होगा। असदुद्दीन अवैसी कहेगा कि हम सिर्फ मुसलमानों के बात पर राजनीति करेंगे नहीं होगा। ऐसे पार्टी नहीं चलने वाले हैं, इसलिए हम लोग को बहुत सोच समझ करके वोट करने की जरूरत है। तो कैसे होगा? तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है RJD है ऑप्शन, कांग्रेस है उसमें, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। कौन कौन दावेदार हैं महागठबंधन RJD कांग्रेस? देखिए एक्चुअली तो सुनते हैं कि शाहिद आलम साहब हैं, अब फिर देखते हैं आगे उभर करके कौन आते हैं। अभी इसका मतलब नहीं हुआ पूरा कन्फर्म कि कौन आ रहे हैं। और कांग्रेस के पास अगर सीट जाती है, कोई दावेदार दिख रहा है? एक्चुअली लगता है कि यहाँ से कांग्रेस के पास सीट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ शुरू से RJD रह चुका है, चांस उसी का है RJD का। तो बेहतर विकल्प वही है, लेकिन RJD का चर्चा नहीं है, चाहे कोई मुसलमानों के नाम पर वोट मांगे या हिंदू के नाम पर। हम लोग को इस चीज़ में RJD का चर्चा नहीं है, ये कह रहे हैं? हाँ, चर्चा तो नहीं है कि हम लोग को फिर भी वोट बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। तो क्या RJD के कार्यकर्ता नहीं है या एक्टिव नहीं है पार्टी यहाँ पे? क्या दिक्कत? पार्टी तो एक्टिव नहीं है, सबसे पहली बात। पार्टी एक्टिव नहीं है यहाँ पे, या उसके कार्यकर्ता भी एक्टिव नहीं है। अच्छा, आप पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, हम पार्टी से जुड़े नहीं, हम आम आदमी हैं। मतलब आप हमदर्दी रखते हैं, समर्थन रखते हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए हम लोग दर्द है कि पार्टी यहाँ पे एक्टिव नहीं है, पार्टी का हम तो कहते हैं। आप देखिए फिलहाल आपका हाथरस का मामला देख लीजिए, क्या हो रहा। आप मीडिया को वहाँ जाने नहीं दे अंदर। मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया को अंदर जाने नहीं दे रहा है। क्या है, रातों रात उस लाश को जला दिया गया। किसका हुकूमत है? वही बीजेपी का हुकूमत है। क्या योगी सरकार वहाँ कुछ नहीं कर सकता? कुछ नहीं कर सकता था वहाँ पर योगी सरकार, उसी की मतलब हुकूमत है। तो आज यहाँ देखिए धीरे धीरे मतलब बीजेपी मतलब है कि इसको मतलब सोचता है कि देश को गुलाम बनाए। तो आपको लगता है कि बिहार में अगर सरकार बदल जाए तो उस तरह का चीज़ जो हाथरस में हुआ वो बिहार में नहीं होगा? नहीं, ये तो उम्मीद है कि नहीं होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद इस बार RJD की सरकार बनेगी। मोहम्मद दिलगुदाज आलम। कहाँ से हैं हम? गाँव? जी मैं बोहिता से हूँ। पंचायत कोचा धामन। तो करते क्या हैं? जी मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, विदेश में रहता हूँ, सऊदी अरबिया में लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ। फरवरी में घर आया हुआ था, मतलब वेकेशन के ड्यूरेशन में ही लॉकडाउन लग गया, तो घर में बैठा हुआ फ़िलहाल। अभी अब वीज़ा और रेडी है, पर जा नहीं सकते, फ्लाइट है नहीं वहाँ के लिए। सऊदी में तो अब एंट्री भी अलाउ नहीं है, फरवरी तक बंद हो गया। जनवरी में शायद गवर्नमेंट अलाउ करेगी। वैसे पाकिस्तान का अलाउ किया था वो कुछ दिन के लिए, इंडिया का नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना केसेस इतने आ रहे हैं, तो इसके वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया जाने के लिए। तो फ़िलहाल हम लोग यहीं पे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। फिर जो ही वहाँ से अलाउ होगा फिर हम चल देंगे वहीं पे। तो बहुत दिनों बाद इलेक्शन देखने को मिल रहा है? जी मैं फर्स्ट बार हूँ इस इलेक्शन में, पहली बार। कितने साल से बाहर रह रहे हैं? मैं सऊदी में 2016 से रह रहा हूँ। 4 साल में पहला चुनाव? पहला चुनाव मेरा, मतलब इस बीच कोचा धामन में 3 चुनाव हुआ, 14 में, 15, फिर अभी तीसरा ये है। जी वैसे भी पहले भी मैं मतलब पहली बार इलेक्शन में मैं पहली बार ही हूँ। अच्छा, मतलब जब से तो है वोटर ID वगैरह यहाँ का है? जी है, जब से अधिकार मिला है वोटर का। मैं कर नहीं पाया हूँ अभी तक वोट, क्योंकि मैं मतलब पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहता था दिल्ली में। उसके बाद से मतलब पहली बार हूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्साहित हूँ, है ना। तो बताइए एक्साइटमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इलाके में? चल रहा है यहाँ पे एक्चुअली 2 ही
दो जो पार्टी है मेन यहाँ पे ज़्यादातर AIMIM और जेडीयू अलायंस का, इंडिया अलायंस का चल रहा है यहाँ पे 51% से। तो जहाँ तक अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पे AIMIM का ज़्यादा प्रचार है और आपके इलाके में ज़्यादा है? जी बहुत ज़्यादा है। तो मुद्दों पे अगर बात करें तो क्या क्या आप फरवरी से यहाँ पे हैं तो इतने महीनों में ऑब्जर्व किए होंगे कि जब पहले आप आते थे और अभी आए हैं तो कुछ काम हुआ है इलाके में या कुछ काम रह गया बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा? देखिए काम पूरे बिहार में मतलब पिछले कई सालों के बाद कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हुआ है। डिनाई नहीं करते हम इस बात से कि नहीं हुआ है, लेकिन जितना शो ऑफ किया जा रहा है काम का कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जितना PR किया जा रहा है काम का उतना नहीं। क्या क्या रह गया आपके इलाके में? कोई सड़क पुल या कोई बड़ा काम? देखिए जो जैसा फेसबुक में आप देखेंगे, जैसे मतलब दिखाया जा रहा है जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा विकास हुआ है यहाँ पे कोचाधामन में, तो उस हिसाब से जब हम बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आंखें बंद करके चलें, है ना। ऐसा लग रहा है कि हम आंखें बंद करके चलें और रास्ता सपाट है और हम चलते रहें, लेकिन जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि हर तरफ गड्ढा ही गड्ढा है। डेवलपमेंट हुआ नहीं है उतना जितना दिखाया जा रहा है। मेरा नाम अकमल इज़दानी हुआ। कहाँ करो आप? जी सोनथा मार्केट में। जी क्या करते हैं आप? शॉपकीपर हूँ। यही मार्केट में? जी बिल्कुल। किस चीज़ का शॉप? इलेक्ट्रॉनिक की है। तो वही सवाल रहेगा मेरा, लॉकडाउन में क्या असर रहा आपके कारोबार में? जी लॉकडाउन में उसकी स्थिति बताऊं तो रो देने लायक है। मैंने अपने गांव में देखा, अपने पड़ोसियों में देखा, खुद अपने को देखा। दुकान बंद रहती थी, प्रशासन का बहुत ज़्यादा पहरा होता था। हालांकि यहाँ तक होती थी कि सब्जी खरीदने के लिए सोचना पड़ता था। इस गांव इलाके में भी इतना टाइट था? जी शुरुआत में जब टाइट थी, इतनी टाइट थी, बीच में ढीला हुआ था, लेकिन बहुत स्थिति दयनीय था। और जिसके कारण ये है कि हम लोगों को काफ़ी सामना झेलना पड़ा। इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि गांव में जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग वो विदेश में रहते थे, मतलब शहरों में रहते थे, प्रवासी थे। और उन लोगों की स्थिति सिर्फ वहाँ के पैसे से यहाँ घर चलता था। जब इलाके में जब घूमता था तो पता ये चलता था कि किसी के घर में सब्जी नहीं बनती थी, क्योंकि पैसे आते नहीं थे और यहाँ बहुत मुश्किल होता था। किसी को घर का राशन नहीं चलता था। तो जहाँ तक किसी से बहुत लोग ऐसे आए जो इलाके में उठ करके समाज की भलाई के लिए बहुत लोगों ने काम किया और ये इस स्थिति को पार कर गया। मैंने देखा इलाके में बहुत, हमारे इलाके में बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पद में भी रह करके कुछ नहीं कर पाए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों खर्च करके लोगों का मदद किया है। तो डायरेक्ट बोलिए आप, इनडायरेक्टली क्या? मैं इनडायरेक्टली नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस मामले में मैं ज़्यादातर क्रेडिट इजहार रफ़ी साहब को देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि उनके जो फूड पैकेज जो बट रहे थे और जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनकी खिदमत में जो लगे हुए थे वो काफ़ी सराहनीय था। और मैं उनका तारीफ़ करता हूँ कि वो बिना पद में रहते हुए करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों का मदद किया है। और रहा सवाल, सिर्फ वो वोट के लिए मदद नहीं किया था कि मुझे वोट मिलेगा, मैं आगे इलेक्शन लड़ूंगा। उसका सिर्फ ये था कि हमारे इलाके के जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी मदद हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब कोई नेता बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, क्योंकि युवा हैं, जानकार हैं आप, तो ये सवाल क्या जहन में नहीं आता कि इतना पैसा उनके पास आ कहाँ से रहा? हाँ, ये सवाल बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन जो खर्च करने वाले हैं उनकी स्थिति को भी देखा जाता है, उनके बैकग्राउंड को भी देखा जाता है कि उनके पास पैसे आते कहाँ हैं। क्योंकि आज अगर इजहार रफ़ी साहब के बारे में बोला जाए कि उनके पास ये पैसे आते कहाँ से हैं, तो जीता जाता उदाहरण है कि वो पैसे आज से नहीं खर्च कर रहे हैं। मैं जब से होश संभाला हूँ तब से देख रहा हूँ कि वो काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, ज़मींदार थे, भाटा उठा था, उनके जो बेटे हैं अच्छे जॉब में हैं और पैसे उनके पास है, वो लोगों में मदद करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्लियर है, कुछ छुपा नहीं, क्लियर है, वो कोई छुपाया हुआ नहीं है। इलीगल कुछ पैसे नहीं है उनके पास जो वो हम ये कह सकते हैं कि गलत पैसा इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, थोड़ा अगर इलेक्शन की तरफ आएँ, इस बार जो आप लोग वोट करेंगे तो क्या किन मुद्दों के आधार पर आपके इलाके के लोग वोट करेंगे? देखिए, जहाँ तक कोचाधामन की बात आई, कोचाधामन की जनता जो है कभी बीजेपी को सपोर्ट किया नहीं है। एक चीज़ सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ, वो बीजेपी को कभी सपोर्ट किया भी नहीं और करेगा भी नहीं। और इस बार जो इलेक्शन में जो मोटो है, इलेक्शन वोट करना है, तो सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो NRC चल रहा था आगे में,
उसमें काफ़ी परेशानियाँ, इस चीज़ को देखा जा रहा है कि जो एनआरसी में हम लोग को झोंकने वाला लोग सबसे पहले नीतीश कुमार, अगर उनका समर्थन नहीं होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। सबसे पहले तो ये स्थिति रहेगी कि एनआरसी को लेकर के जो हम लोग उस सिलसिले में हम लोग वोट करेंगे। और सीधी सी बात, जो हमारा मौजूदा मतलब सिटिंग कैंडिडेट था, वो पद में रह कर के भी उसने पब्लिक के साथ तो बोला कि मैं बगावत कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनका बगावत का कोई रीज़न नहीं था, हालांकि वो साथ दे रहा था। मैं तो यही कहूँगा। बगावत किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग कि वो पार्टी छोड़ दें? नहीं, मैं ये नहीं हाँ बिल्कुल, अगर मैं उस टाइम पार्टी छोड़ने के बाद इसलिए कह सकता हूँ कि पार्टी उनको छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उनको यहाँ की स्थिति उनको बखूबी पता है कि बीजेपी को कभी वोट कांग्रेस यहाँ देगी नहीं, कोचाधामन देगी नहीं, और कोचाधामन के लोग बीजेपी को कभी सपोर्ट करेगा नहीं। तो फिर उसने बीजेपी में रह करके उसके बाद कह रहा है कि मैं सीटिंग पे रह करके यहाँ बगावत कर रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से खुले तौर पे उनको पद छोड़ देना चाहिए था, तो मैं समझता कि नहीं वो हमारे साथ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ हमारा दिल जीतने का काम किया, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम नहीं किया है। और कोई मुद्दे पे बात करेंगे? विकास के मुद्दे पे आज सिटिंग एमएलए जो हमारे थे वो कह रहे थे कि विकास के नाम पे मैं वोट लूँगा, मैं हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं लूँगा। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और भी पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं लेता है, विकास के नाम पे सब कोई वोट लेता है। जब किसी को मौका मिलता है तो वो काम करता भी है। और रहा सवाल कि जिस विकास की आप दुहाई दे रहे हैं, वो विकास को हम कैसे मान लो? आप महादेव जी की चौक से न बरबट्टा तक आप देखिएगा, ये 1 महीने के अंदर इस रोड को अब तक 4 बार चिप्पी लगा हुआ है। मैं जब सुनने में आ रहा है चिप्पी वाला रोड। आखिर मामला क्या है? मामला हमारे हिसाब से, मैं तो इतना डीप नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मामला ये है कि जहाँ कमीशन की बात आ जाती है तो ठेकेदार मजबूर हो जाता है। जब ठेकेदार को अगर खुली छूट दिया जाए कि मैं कमीशन नहीं लूँगा, आप मेरा रोड क्लीन चाहिए, तो ठेकेदार का मजाल नहीं है कि वो रोड ख़राब बनाएगा। सीधी सी बात है। अब यहाँ ठेकेदार को अगर कमीशन जा रहा है, क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं कमीशन तो जा रहा है, कमीशन कहीं ना कहीं तो जा रहा है, क्योंकि एक रोड को अगर 5 बार बन रहा है तो कमीशन तो कहीं ना कहीं जा रहा है। मैंने कई ठेकेदारों से मैंने बात किया कि रोड का ये हाल होता क्यों है। कह रहा है कि समस्या है हमारे साथ। मैंने जैसे समस्या बताई है, उन्होंने कहा कि जितने पैसे आ रहे हैं उतने पैसे हम लोग को मिल जाए तो रोड चकाचक रहेगी, लेकिन हमारे पास ये इतने पैसे आते नहीं हैं, तो इसलिए हमें इस तरह की रोड बनाना पड़ता है। ये समस्या है। और कुछ एक सवाल और है कि इससे पहले मैं नहीं बताना चाहूँगा, सदर साहब जो है जनाब अख्तरुल इमान साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो विकास नहीं किए, लेकिन मैंने देखा कि उसके ज़माने में जो एक रोड बनती थी पूरे 5 साल नहीं 6 साल चलता था, उखड़ता नहीं था। ये बात पार्टी से जुड़े हैं या मैं कुछ? पार्टी से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और मैं जो लोग अच्छा काम करता है मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। जिनका मैं अगर अच्छा काम अगर जो भी कैंडिडेट करेगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और जो भी मतलब समाज का भलाई करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। पार्टी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पार्टी से हमें क्या लेना देना। सीधी सी बात है, कैंडिडेट अच्छी होनी चाहिए। और पार्टी लोग आजकल पार्टी को भी देखता है, क्योंकि जो हमारे हक की आवाज़ उठाता है मैं तो उनके साथ हूँ। जो हमारे हक की आवाज़ उठाने में डरता हो, अपनी सीट की गरिमा को बचाने के लिए डरता हो, तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। अच्छा, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हैं इसलिए उनको नुकसान होगा, अगर वो पार्टी बदल के राजद या कांग्रेस में आ जाते हैं, अभी भी क्योंकि टाइम है, लास्ट फेज में आना है, तो क्या फिर आप लोग क्या अलग तरीके से सोचेंगे? हाँ, अब मुश्किल है। अच्छा, अब काफ़ी लेट हो चुका है। अगर वो पहले आ जाते तो एनआरसी के दौरान वो अगर आ जाते तो आज उनको शायद ये नौबत देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब अगर वो आते भी हैं तो अपनी सीट को बचाने के लिए आएंगे, ना कि लोगों के लिए आएंगे। ख़ास वजह यह है कि जो कंडीशन है, हम कोई कंडीशन को नहीं लेते हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम या कुछ भी नहीं लेते हैं। हम जो देश का जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है आज, जो बीजेपी की सरकार ने जो पूरे देश में कर रखा है, उस सिचुएशन को देखते हुए भी हम कैसे वोट दें, है ना। इस चीज़ को लोग सोच रहे हैं कि हम जो कंडीशन कर दिया है। जैसे देश में सरकार बदलने की जब बात आती है या राज्य में सरकार बदलने की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग आरजेडी कांग्रेस की तरफ रुझान बनाते हैं। तो यहाँ AIM की तरफ क्यों बन रहा है आप लोग रुझान? देखिए, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। आपने इसमें आरजेडी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा और बीजेपी को भी देखा, हर जगह हर स्टेट में देख रहे हैं आप उसको। जो विफल हो रहे हैं वो हमेशा, है ना, अपने लक्ष्य के मतलब फार्मर के इसमें हर इसमें लक्ष्य में वो विफल हो रहे हैं। ठीक है, तो
यहाँ की जनता चाहती है कि हम एक विकल्प लेके आएँ, है ना, MIM को यहाँ से जिताएं, मतलब शुरुआत तो करें। शुरुआत तो हो चुकी है किशनगंज उपचुनाव से। जी 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 ज़रूर। तो और हम ज़्यादातर सीटें देंगे उसको, तो वो हिस्सेदारी बनेगी गवर्नमेंट में, फिर वो अपना जो लक्ष्य है तो लेके चल रही है वो पूरा करेगी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सपोर्टर हैं, इससे ज़्यादा वर्कर हैं क्या? नहीं काम हम करते हैं पार्टी के लिए। नहीं ऐसा नहीं है, पहली बार हूँ मैं। पहली बार वोटर है? एक्चुअली क्या है, मुझे पहली बार हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हमने या मैं बाहर रहता हूँ और मैंने सिचुएशन को देखा है जो हमारे साथ हुआ है। जब आप जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप फ्लाइट में जाएंगे, विदेश जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या झेलना पड़ता है। आपको एयरपोर्ट्स में, आप एक मुस्लिम होने के नाते आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है आपको, है ना। आपको संगीत निगाह से देखा जाता है, ठीक है। तफसील में बताइए किसी एग्जाम्पल के साथ आपके साथ। जैसे मैं एक बार सऊदी में ही जब मैं मतलब जाता हूँ वहाँ, या आने के दौरान काफ़ी, जैसे मैं लाइन पे हूँ, चेक आउट के लिए लाइन पे हूँ, तो जब वो मुझे देखता है, वो मेरा पासपोर्ट चेक करता है, देखता है कि ये मुस्लिम है। एक्चुअली मेरा पासपोर्ट में पहले मतलब बेड्स बड़ा था, अभी थोड़ा छोटा हो गया, तो फोटो में पासपोर्ट का जो फोटो था, तो उस नाम देखते ही वो मुझे साइड कर देता है। साइड करके फिर वो लोगों को चेकआउट करा देता है, फिर तफसील से मेरे साथ पूछताछ करता है, मेरा मतलब हर कुछ चेक करता है, जानना चाहता है कि ये कहीं। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो भेदभाव हो रहा है, वो मान लिए कि 4 या 5 ही विधायक आप यहाँ से बन जाते हैं, मतलब आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भेदभाव होने रुक जाएगा। देखिए आप, ये वाली बात ये है कि बीजेपी भी जब शुरुआत हुई थी तो उसका 2 ही सीट था कि नहीं। मतलब आप पार्टी को धीरे धीरे मजबूत करना चाहते हैं। ये ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। कोई अगर हमारे साथ होकर के आवाज़ उठा रहा है तो हम उसका सपोर्ट कैसे ना करें। हमारा नाम है मुकीम। यहीं क्या है आप? संता जी करते क्या है आप? क्या कोई रिटायर हैं क्या? ना हम कुछ नहीं करते। खेती होती, किसानी? हाँ मजदूरी करते हैं, खेती। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग जो वोट दिए थे पहले, गठबंधन देख करके दिए थे 2015 में जी, लेकिन हम लोगों को छोड़ के वो भाग गए। हम लोग को लेके चला नीतीश कुमार। हाँ नीतीश कुमार जी हम लोगों को छोड़ के जब भाग गया, तो अब हम लोग भी उससे भाग रहे हैं। उनको भी छोड़ के हम लोग भाग रहे हैं। अब हम लोगों के लिए जो अच्छा है उसी को देना है। कौन अच्छा है? अवैसी साहब। क्यों अच्छा है, क्यों है सर? वो लड़ रहा है, संसद में लड़ रहा है, हम लोग टीवी में देखते हैं, इसीलिए उसको पसंद किए हम लोग कि नहीं, हम लोगों के काम करेगा, वो हम लोगों के बारे में सोचेगा, काम भी करेगा। यही सोच करके हम लोग वोट दे रहे हैं, देंगे। तो लोकसभा के टाइम में भी यहाँ से उनकी पार्टी से अख्तर अली मान लड़े थे तो हम लोग उस समय में अवैसी साहब को पूरा नहीं जानते थे। अच्छा। ये खुद कभी हम देखे नहीं कैसा है नहीं है। अब तो बार बार टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, इसलिए हम लोग देंगे। मेरा नाम है नूर बाबू, संता पंचायत के उप मुखिया हैं। अच्छा, इस बार पहली बार उप मुखिया हैं? पहले भी इससे पहले हम वार्ड सदस्य जी, इस बार हम उप मुखिया हैं। कितने नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 10। आप तो अच्छे से बता पाएंगे इलाके में क्या काम हुआ है, क्या रह गया, बताइए थोड़ा। काम बढ़िया हुआ है, विकास के बारे में कोई नहीं है। विकास को ज़्यादा की तरह कहीं विकास नहीं हुआ है। 4 विधानसभा में से कोई एक ऐसा विधानसभा है कि कुछ बाकी नहीं, रोड गली नली सब हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस रोड के बारे में लोग थोड़ा शिकायत कर रहे हैं कि महादेव दिघी से जो बैसी तक रोड जा रहा है जी, ये रोड टूट जाता है बार बार, मरम्मत नहीं। मरम्मत तो इससे पहले रोड नंबर 50 था, अभी रोड नंबर 100 में गया है। लोग को जानकारी नहीं है। अभी 136 करोड़ से रोड पार हुआ है। ये रोड 136 करोड़ से रोड पार हुआ, रोड बनने वाला है, बन रही है रोड, और चौड़ीकरण भी हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमको लगता है कि 2-4-5 महीने के बाद हमको किशनगंज जाने में 15 से 20 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और क्या चाहिए? और क्या क्या मुद्दा है इनके अलावा? तो भाई कोई काम ऐसा तो है जो रह गया हो गया, सब हो गया? पानी तो देखिए, बिजली घर घर बिजली नीतीश कुमार ने वादा किया था, घर घर बिजली दे दिया। गली 7 नीचे से रोड, गली गली रोड भी बना दिया हर वार्ड में। उसके बाद जाकर देखिए पानी वाला सिस्टम है। पानी में अभी वार्ड में पानी कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। पानी का काम जारी, किसी की लॉकडाउन के कारण से 3-4 महीना काम लेफ्ट जा रहा है। तो इस चुनाव में क्या दिख रहा है, कौन कौन दावेदार है, किसकी मजबूती ज़्यादा दिख रही है? दावेदार देखिए, यहाँ दावेदार तो जेडीयू तो है ही, उसके बाद जाकर के
MIM भी है, RJT कांग्रेस से भी है। मजबूती क्या दिख रही, कौन तीनों में से कौन ज़्यादा मजबूत दिख रहा है? मजबूती यहाँ तो कैंडिडेट के हिसाब से मास्टर मुजाहिद मजबूती है, कैंडिडेट के हिसाब से। जुड़े हैं आप, पार्टी से जुड़े हैं? हाँ, पार्टी से जुड़े हैं आप? पार्टी से कुछ जुड़े नहीं है हम, सपोर्टर हैं? सपोर्टर हैं हम, सपोर्टर है काम के हिसाब से और कैंडिडेट के हिसाब से। कैंडिडेट 1 मैन आर्मी है, मास्टर मुजाहिद, मर्द मुजाहिद। 1 मैन आर्मी की इतनी बड़ी पार्टी है? इतनी बड़ी पार्टी में कोई किशनगंज में बोले 4 विधायक में से यही एक मर्द विधायक है। अच्छा, और सब क्या है? और सब भी है, लेकिन इसके ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में देखिए, आपको जाके देखिए, रोहटा में वही जाके काम कर लेते हैं, जहाँ जरूरत पड़ता है बादों में भी चले जाते हैं। कहीं नहीं, तो किशनगंज में भी विधायक है, काम का मर्द मुजाहिद है। रोहटा किशनगंज में कहाँ है आप? रोहटा की बात कर रहे हैं? रोहटा तो है, अब पूर्णिया में है, चले जाते हैं, वहाँ भी गए हैं। वहाँ जरूरत पड़ता है लोग को, वहाँ तक ही पहुँच जाते हैं। और रोहटा से भी लोग से पूछ सकते हैं, बताएंगे नहीं मास्टर मुजाहिद को है। अच्छा, रोहटा तक चर्चा है? रोहटा तक चर्चा है, भादों में विधानसभा जिले वहाँ भी चर्चा है। काम के हिसाब से काम करते हैं, लोग को दिक्कत नहीं। जिस वक्त आप 12 बजे 1 बजे जो चाहेगा उनको फ़ोन कर सकता है, एक कॉल में कॉल उठाएगा वो, चाहे कोई भी हो। अगर एक तो बच्चा, छोटा बच्चा ही फ़ोन लगा दिया है तो फ़ोन करेगा, वो बात करेगा, समस्या का हल करेगा। इतना है उनके पास। और सामने मैदान में दावेदार कौन कौन दिख रहा है? दावेदार MIM भी है। नहीं, कैंडिडेट उम्मीदवार बताइए। दावेदार उम्मीदवार इजहार SP साहब, अच्छा, अलहाज इजहार SP साहब है। उसके बाद आप अभी राजद का तो कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है, दावेदार है ये शाहिद भाटा वाला भी दावेदार है। उसके वजह के वो पिछले वो जिला अध्यक्ष जो थे बबलू, उनकी वाइफ, वो भी अभी दावेदार है, उन्हें क्लियर नहीं हुआ है। अब क्लियर होगा तब देखा है, अभी क्लियर होना बाकी है। मोहम्मद उबैद नाम है मेरा। आप क्या करते हैं? सर हम भी सब्जी का बिजनेस है, बिजनेस करते हैं। अच्छा, ये संथा मार्केट जी। तो बिजनेस तो आपका लॉकडाउन में कैसा रहा? सब्जी खरीद रहे थे? सर लॉकडाउन में बिजनेस बिल्कुल ठप है, कोई काम काज नहीं है अभी। अब भी ठीक नहीं हुआ? अभी भी नहीं है सर, सब्जी का दाम बहुत ज़्यादा है अभी। लोग खरीदते नहीं है, ज़्यादा महंगा? सर खरीदते हैं, लेकिन जिसको 1 किलो खरीदने का वो आधा किलो खरीदते हैं, पाव खरीदते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। तो मार्जिन तो पहले जैसा रख ही रहे होंगे ना, जितना मार्जिन? सर मार्जिन नहीं है, अभी के डेट में 50 खरीद पड़ता है, 55 में बेचना पड़ता है। अच्छा जी। तो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग? जी। और कोई काम भी करते हैं सब्जी के अलावा? नहीं सर, सब्जी खेती के होती? कोई काम नहीं। खेती हाँ, खेती वगैरह करते हैं। खेती सही रहा? जी, खेती ठीक है। किस चीज़ का खेती किए थे? धान का, गेहूँ का। आप मार्केट में ही रहते हैं हमेशा? जी, मार्केट में रहते। इलेक्शन को लेकर क्या चर्चा चल रहा है आपके इलाके में? सर इलेक्शन को लिए तो चर्चा चल रहा है, बहुत अच्छा अवैसी साहब का चल रहा है। अच्छा, हमारे इलाके में ज़्यादा अवैसी का चर्चा है और बहुत अच्छा भी है, मुसलमान का हित में बात करता है, यहाँ से लेकर विधानसभा तक। क्या क्या बात की मुसलमान के हित में, बताइए थोड़ा। सर मुसलमान की भी बात क्या, जैसे 3 तलाक का मुद्दा हुआ, बाबरी मस्जिद का मुद्दा हुआ, नोटबंदी का मुद्दा हुआ, कोई भी सरकार आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है हक के बात में। अवैसी का जो पार्टी है, जो सरकार है, वो मुसलमान का या हिंदू का हित में वो बात करते हैं। और हमारे यहाँ का जो विधायक है मुजाहिद आलम, अगर किसी टाइम फ़ोन भी करोगे तो वो बिजी ही रहता है। लोग तो कह रहे हैं फ़ोन बहुत जल्दी उठा लेते हैं। सर लोगों का कहने से क्या होगा, लोग तो कहते हैं कि कुछ भी हो। आपके सामने उस चाय की दुकान में बोले ना मेंबर साहब। सर निम्बर साहब का फ़ोन उठाता है, वो बोलता है कि हाँ भाई उठाता है। अब आम आपका उठा लेते, आपका नहीं उठाते? नहीं उठाता है सर। हमारे साथ कोई घटना हो गया, फ़ोन किए, फ़ोन ही नहीं उठाया। क्या घटना हुआ था? सर हमारे फैक्ट्री में कोई लड़का मर गया, उसके बीच में हम उससे बात किए। सब्जी की दुकान से फैक्ट्री कैसे चलेगी? सर हमारा दिल्ली में भी काम है ना। अच्छा, बहुत बड़े बिजनेसमैन लग रहे हैं आप मुझे तो। हाँ, वहाँ उसको कोई घटना हो गया, फ़ोन किए नहीं उठाया, बोला सर मीटिंग में है। किस चीज़ का फैक्ट्री है? इंजिस का, कब्जे का फैक्ट्री है। क्या मामला हुआ था? सर कब्जे बनता है, कब्जे स्टील का। मामला क्या हुआ था वहाँ पे? लड़का कोई चोट लग गया, मर गया। अच्छा, उसके इसमें उसका डेड बॉडी के लाने के लिए फ़ोन किए कि विधायक का थोड़ा सहारा लेंगे तो काम होगा, लेकिन यहाँ का विधायक तो सर कोई काम का नहीं है, बेकार है। डेड बॉडी कैसे लाए? अपने पैसा से खर्चा करके लाए सर, गरीब आदमी है, पैसा खर्चा करके लाए, जैसे भी आए ले आए, लेकिन इन लोग का कोई ये सहारा नहीं मिला आज तक। इस बार क्या दिख रहा है आपको? इस बार कैसा लग रहा है माहौल? सर माहौल तो अभी तक MIM का यहाँ ठीक है, इंशाल्लाह ठीक रहेगा, अल्लाह चाहेगा तो। लेकिन जरूर तो नहीं गए आप? जी, पार्टी से तो नहीं जुड़े? सर पार्टी से हम तो आम आदमी हैं, अच्छा, पार्टी से क्या जुड़ेंगे? जैसे आम आदमी सब है ऐसे हम हैं।
अच्छा, दिल्ली का जो आपका बिजनेस है वो कैसा चल रहा है? भाई ठीक है, वो वहाँ पे कौन देखता है आपका काम? वहाँ से भतीजा है, भाई है, हाँ वो लोग देखते हैं अभी। जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर नजीरुल इस्लाम। यहीं के हैं आप? जी, मैक्सिमम यहीं के हैं, लेकिन थोड़ा बॉर्डर में है, कहाँ पे? बहादुरगंज और माधव देगी। वोटर कोचाधामन विधानसभा के है ना? जी जी जी। क्या करते क्या हैं? अभी तो हम फिलहाल बिजनेस से करते हैं, मतलब दुकान है। अच्छा, बताइए, कुछ खास आप कहने के लिए आए लगता है? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, तो खास करके मुसलमानों के लिए अच्छा काम किए हैं। चाहे वो मतलब ये शराबबंदी हो या मतलब शराबबंदी मुसलमानों के लिए? जी जी, ये भी एक मतलब अच्छा काम है जो मतलब नहीं, आता है। ये सोच के थोड़ी की होंगे कि मुसलमानों का इसमें कुछ भला हो। नहीं, मुसलमान के मतलब फायदे में है वो चीज़। अच्छा। जैसा कि मुसलमान में शराब हराम है, तो अब मुसलमान के लिए है, तो इस वजह से बंदी थोड़ी हुआ है कि मुसलमानों में हराम है तो चलो बंद कर देते हैं। नहीं, वो चीज़ नहीं है, लेकिन एक मतलब अच्छा मतलब काम जो नेक काम हम लोग ना चाहते हुए भी अच्छा हो गया। जी जी, अच्छा काम है। और बाकी शराब इलाके में मिल नहीं रहा और अभी तो अब जो सामने में दिखाई दे रहा है नहीं मिल रहा है, अब अंदर से क्या हो रहा है नहीं कह सकेंगे, लेकिन अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। जैसे पहले रोड में मतलब पी करके पड़े हुए रहते थे, हल्ला करते थे, ऐसे तो हर काम होता है पर्दे के पीछे से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छा काम किए बिहार के लिए। और चाहे वो मतलब शिक्षा में हो या विकास, पहले बोले मुसलमानों के लिए अच्छा काम किए, तो और बताइए शराबबंदी के लिए। मिसाल के तौर पर एक शराबबंदी बताए, दूसरा मिसाल? मिसाल के तौर पर अगर मान के चले विकास मित्र में अति पिछड़ा को लिए हैं, तो तालीमी मरकज में भी मुसलमान को लिए हैं, तो वो हर जाति को लेकर के काम किए हैं, खास करके बिहार में। और क्या कहते हैं, अच्छे होना चाहिए जो मतलब बिहार के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे, विकास के बारे में सोचे। रोड हुआ, पुल हुआ, बिजली हुआ, मदरसा शिक्षक, आज देखिए मदरसा शिक्षक को क्या नहीं कर दिए, जो मतलब अपना पासपोर्ट जमा करके वो ये लेते थे, मतलब राशन लेते थे, और राशन वाला भी देने से कतराते थे। लेकिन आज देखिए मदरसा शिक्षक को जो मतलब डायरेक्ट स्कूल का बराबर में जो स्कूल का छात्र को जो मिल रहा है, वो मदरसा वाले को भी मिल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए अच्छा काम किए और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा करेंगे। अभी कुछ लोगों ने कहा आपसे पहले कि कोचाधामन में कभी बीजेपी का गठबंधन, जो भी बीजेपी के साथ पार्टी रही, वो नहीं जीती है, तो इस बार आपको लग रहा है कि मुमकिन होगा गठबंधन में? ये तो जनता ही कहेंगे, जो वोटर हैं अब किनको मतलब चुनते हैं, ये जनता। आपको अभी तक कैसा लग रहा है कि मुमकिन हो सकता है बीजेपी के साथ जीतना? जी जी, उम्मीद तो है जी। ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद दिलकश अनवर। यहीं के हैं जी। क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, घर में हैं, बाहर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? बेंगलोर रहते हैं। क्या करते थे बेंगलोर? काम करते हैं कपड़े का दुकान में। कितने महीने से लगभग घर पे होंगे? अभी तो लॉकडाउन से पहले से रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से तो कुछ काम वाम है नहीं, तो घर में बैठे हैं खाली। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो उसमें वो इलेक्शन होगा, वोटिंग करके फिर जाएंगे। इलेक्शन की वजह से रुक गए? इलेक्शन की वजह से रुके हुए हैं। काम स्टार्ट हो गया वापस बेंगलोर में? काम तो हो गया है, लेकिन मेन जो मकसद रुकने का है इलेक्शन का है। क्यों, इलेक्शन में कुछ खास इंटरेस्ट? हाँ, खास है। क्या है? वोट करना है और इंशाल्लाह एमआईएम को कामयाब करना है यहाँ से। तो इसी मकसद से हम यहाँ रुके हुए हैं। पार्टी के वर्कर साथी वर्कर नहीं है, ऐसे ही लोकल में हैं, सपोर्ट करते हैं एमआईएम को। क्यों ऐसा, मतलब क्या सोच के, मतलब एमआईएम के जीतने से क्या लग रहा है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इंशाल्लाह, जब जीतेंगे तो बहुत कुछ होगा। जो अभी का कुछ सोचोगे ना, जैसे आप अपना काम छोड़ के अगर यहाँ रुके हैं, तो कुछ खास वजह होगी ना कि नहीं इस बार एक नया बदलाव या नया कुछ करना चाह रहे हैं? हाँ, तो होगा ना, बहुत बदलाव होगा इंशाल्लाह। जब जीतेंगे तो बदलाव होगा। जो हम लोग का यहाँ कुछ विकास नहीं हो रहा है, उसका बदलाव होगा। क्या क्या काम अटका हुआ है? बहुत सा काम अटका हुआ है। जो अभी गली मोहल्ले में जाइए, आप रोड देखिए जाके। बताइए कोई गली मोहल्ला बताइए। हमारा है ना वो भागपुनास में वार्ड नंबर 15 में रोड है। रोड का इतना जर्जर हालात है, ख़राब है कि अभी वहाँ चलने लायक नहीं। अभी तो सिर्फ जो बारिश हुई थी, इतना पानी में आना पड़ता है, एक गड्ढा पानी में आना पड़ता है वहाँ से। और उसका वो प्रॉब्लम है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इंशाल्लाह जब हमारे अलहाजी साहब एसपी साहब जीतेंगे तो उनसे कह के हम वो काम करवाएंगे उन्हीं के थ्रू। इसी वजह से हम रुके हुए, इस मकसद से रुके हुए हैं। तो एमआईएम का क्या कैंडिडेट अनाउंस हो चुका है? आप लोग बार बार उनका जो नाम ले रहे हैं, तो कैंडिडेट क्या नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ सबका मन में तो है कि वही है। अभी दूसरा तो कोई होगा नहीं, अनाउंस नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नॉमिनेशन भी होने वाला है, हो जाएगा, सबको मालूम है। आरजेडी कांग्रेस? आरजेडी का तो हमें कुछ पता नहीं है, हम कांग्रेस का भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारा जो प्रेजेंट
विधायक जो है उनके कामकाज में थोड़ा बहुत कुछ कमी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार कुछ बदलाव कुछ बताइए, क्या कमी है? कामकाज जो नहीं होता है। एक बार जब यहाँ जीत के विधानसभा उसमें जाते, असेंबली में जाते हैं, तो वो दोबारा घूमने नहीं आते हैं, पूछने नहीं आते कि क्या आप लोग कैसे हैं, क्या है नहीं है, क्या आप लोग का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या विकास में कुछ है नहीं है, तब्दीली है कुछ है, रोड कैसा है, आपको पानी वानी का सुविधा कैसा है, ये नल जल इसका क्या बोलते हैं वो गली जो आता है उसमें कुछ बना है कि नहीं बना है, वो कचरे का डब्बा जो आता है पंचायत में जो मिला है उसमें पूरा गायब है, वो नदारत है। मुखिया कुछ नहीं कर रहा है, वार्ड मेंबर जो है वो कुछ नहीं कर रहा है। तो हमारे प्रेजेंट विधायक जो है मास्टर मुजाहिद साहब, उनको ध्यान देना चाहिए इन सभी चीज़ों में। ये पंचायत से पूरा गायब हो गया है, सिस्टम ही गायब हो गया है, बहुत सा योजना आया है सब गायब हो गया है यहाँ से। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चाहते हैं कि एक बदलाव की ओर चलें, और जो हमारा नया कैंडिडेट हम जिसको जिताएंगे तो उनसे कोई कहेंगे, कोई रिक्वेस्ट करेंगे कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए।